गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट रविवर्धन सिंह। ठीक है, आज हम लोग जो है मैं आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन बताता हूँ कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। ठीक है ना। आपसे इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मेन मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना आपको सिखाना है। ठीक है ना। हम लोग क्यों इसमें 1 ऐड करते हैं ये भी आपको बताना है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसमें पूछा है कि दो अंकों की 6 से कटने वाली सारी संख्याएं आपकी। ठीक है ना। तो पहली संख्या क्या होगी? 6 दूनी 12, 6 का पहाड़ा अगर आता है, फिर 6 त्रिक 18, 6 चौको 24। ठीक है ना। और सबसे जो लास्ट में नंबर आएगा 12 अट्ठे 96, ये आपका 6 से कटेंगे। ठीक है ना। अब इसमें आपको निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ठीक है ना। 12 से लेकर 96 तक कितने नंबर्स हैं ये आपको निकालना है। तो पहले जो हम लोग एग्ज़ाम में डायरेक्ट करते हैं वो आपको बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि 96 में से 12 घटा देते हैं। ठीक है ना। फिर इनके बीच में 6 का टेबल है तो 6 का डिफरेंस है। ठीक है ना। 12 और 18 में 6 का डिफरेंस, 18 और 24 में 6 का डिफरेंस, तो 6 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं और प्लस का 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये 1 क्यों ऐड करते हैं? ठीक है ना। तो ये सब आपको मैं इसमें रीजन बताने वाला हूँ। तो देखो, आप 96 में से 12 माइनस किए तो 6 में से 2 गया 4 आया, 9 में से 1 गया आपका 8 आया, और डिवाइड बाई 6 और प्लस में आपका 1 है। ठीक है ना। 6 को 84, 14 छंग 84 होता है, तो 14 और प्लस में 1 इज इक्वल टू आपका 15। ठीक है ना। मतलब 12 से लेकर 96 तक 15 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 1 क्यों ऐड किया मैं ये बताने वाला। देखो, जब हम किसी भी नंबर को माइनस कर देते हैं, हम लोग जो है 96 में से इस 12 को माइनस कर दिए। ठीक है ना। तो उस गिनती में जो है आपका जो यहाँ से नंबर आएंगे, जो हम डिवाइड किए, जो ये 14 आया है, 14 में ये 12 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 12 यहाँ से माइनस हमने कर दिया है। ठीक है ना। ये जो 14 टर्म आए हैं ये 18 से लेकर 96 तक आए हैं। ठीक है ना। इसमें 12 नहीं है, लेकिन हमको 12 भी इंक्लूड करना है, तो इसलिए हमने +1 जो है ऐड किया है। ठीक है ना। अब हम जो है नंबर ऑफ टर्म्स ये कैसे निकालते हैं, ये कहाँ से आया? तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एपी का फॉर्मूला है जो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, बस फॉर्मूला लिखते नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या है आपका, an इज इक्वल टू में आपका a प्लस में n-1 इंटू में आपका d है। ठीक है ना। AP आपका समानांतर श्रेणी है। ठीक है ना। समानांतर श्रेणी हम उसको बोलते हैं जिनमें नंबरों के बीच में समान अंतर होता है। जैसे 12 और 18 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 18 और 24 के बीच में 6 का डिफरेंस है, तो ऐसी श्रेणी को हम लोग जो है समानांतर श्रेणी बोलते हैं। यहाँ पे an जो है आपका वो लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म आपका क्या है 96, तो यहाँ पे 96 लिखो। ठीक है ना। a क्या है आपका पहला टर्म क्या है 12। ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं। ठीक है ना। डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस, समांतर माध्य, मतलब इन नंबर्स के बीच का जो अंतर है आपका, तो कितने का अंतर है आपका 6 का। इसको पुट करो। ठीक है। देखो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा जो ऊपर है 96 माइनस 12/6 प्लस में 1, यही बचेगा, यही बनेगा। ठीक है ना। बस हम उसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं एग्जाम में, बस ये होता है। देखो अब 96 में हम 12 को इधर लेंगे, तो देखो हमने ऊपर भी 96 माइनस 12 किया है। ठीक है ना। और ये क्या बचा आपका n-1 इंटू में आपका 6 आपके पास बचा। ठीक है। तो अब ये 6 इधर हम ले आएंगे। अभी मैं माइनस नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए कि जो ऊपर लिखा है वही सेम चीज़ आ रही है। ये 6 को हम लोग इधर ले आए, तो ये क्या बचा आपका n-1 आपके पास बचा। ठीक है। n-1 बचा। ठीक है। अब देखो क्या है, ये 96 माइनस 12 डिवाइड बाई 6, इस -1 को इधर ले आओ तो ये +1 हो गया, तो यही आपकी n की वैल्यू आ गई। n जो है आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखो हमने ऊपर क्या लिखा था, 96 माइनस 12 डिवाइड बाई 6 प्लस में 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या आया हमारे सॉल्व करने पर 96 माइनस 12 डिवाइड बाई 6 प्लस में 1। तो बस हम लोग इसी फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट जो है मतलब अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, ना आपको कोई ये सब बताता है। ठीक है ना। लेकिन बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानोगे तभी आप इन सब चीज़ों को अच्छे से अप्लाई कर पाओगे और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप बिना बेसिक जाने ट्रिक विक अप्लाई करोगे या डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहेगा, और अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर वो आपसे बनेगा नहीं। ठीक है। अब 96 में से 12 जाएगा तो वही आपका 84 और बटे में 6 और प्लस में 1 इज इक्वल टू आपका n हुआ। ये काटोगे तो 14 छंग 84, तो 14 + 1 इज इक्वल टू आपका 15 नंबर ऑफ टर्म्स आपके आ गए। ठीक है ना। तो देखिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स मैंने बेसिक से भी निकालना सिखा दिया, आपको ट्रिक भी बता दिया, यहाँ पे 1 क्यों ऐड करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो यही केवल मेरा मकसद था इस क्वेश्चन को लेने का कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सिखाना था। ठीक है। कभी भी आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालिएगा तो कहीं फॉर्मूले पे रिलाई मत करिएगा। अब आप सीधे जो है आपका लास्ट टर्म माइनस में पहला टर्म
डिवाइड बाई उनके बीच में अंतर। जब अंतर कॉमन होता है तभी हम डिवाइड कर पाएंगे। जब अंतर मान लो यहाँ नंबर कॉन्जिगेटिव नंबर नहीं है, लगातार नंबर नहीं है, जिनके बीच में अंतर जो है आपका मतलब सेम नहीं है, तो उसमें हम ये सब चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब उनके बीच में जो नंबर्स के बीच में अंतर जो है आपका सेम हो। तो यहाँ सब नंबर के बीच में अंतर आपका 6 का है, तो हमने 6 से डिवाइड किया और प्लस में 1 आपका ऐड कर दिया, क्योंकि पहला वाला नंबर भी हमको गिनती में लेना है। ठीक है।